पाठ 8 राजकोषीय घाटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 32 राजकोषीय घाटे पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर राजकोषीय घाटा वह समग्र घाटा है जो सरकार की समग्र वित्तीय आय संबंधी व्यवहारों एवं समग्र व्यय संबंधी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो समग्र आय के ऊपर समग्र आय का अतिरेक ही राजकोषीय घाटा होता है। समग्र प्राप्तियां नहीं, समग्र प्राप्तियों में हम सार्वजनिक ऋण को भी सम्मिलित करते हैं जो वास्तव में आय नहीं है, क्योंकि आय तो वह है जिसे लौटाने का दायित्व सरकार के ऊपर नहीं है। राजकोषीय घाटे को हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। राजकोषीय घाटे सार्वजनिक ऋण में शुद्धि विशुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। यह सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों के मध्य अंतराल प्रदर्शित करने के साथ साथ इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि किसी चालू वर्ष में सरकार द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण की मात्रा कितनी रहेगी। इस तरह राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में संसाधन। राजकोषीय घाटे का वित्तीयन। राजकोषीय घाटे का वित्तीयन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका, नए ऋण। सरकार घरेलू एवं विदेशी ऋणों की सहायता से राजकोषीय घाटे का वित्तीयन कर सकती है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय घाटे के वित्तीयन के लिए ऋणों का प्रयोग उस मात्रा तक ही किया जाना चाहिए जितनी मात्रा में इस ऋणों का प्रयोग उत्पादक विकासात्मक कार्यों में संभव होता है। अन्यथा ऋणों का बोझ आर्थिक विकास के रास्ते में भारी गतिरोध बन सकता है। दूसरा तरीका, नए मुद्रा का छापना। राजकोषीय घाटे के वित्तीयन की विधि के रूप में नए नोटों को छापा जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग तब तक ही किया जाना चाहिए जब तक कि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, अन्यथा यह विधि बाधक सिद्ध होगी। तीसरा तरीका, राजकोषीय घाटे की उपयोगिता। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देश प्रदान करने के रूप में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से पहला, अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की राशि में वृद्धि संभव हो पाती है। दूसरा, सरकार अपने व्ययों की आपूर्ति के लिए अधिक वित्तीय संसाधन जुटा पाती है। तीसरा, संसाधन को अपेक्षित उपयोगों की ओर और प्रवाहित करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। राजकोषीय घाटे की सीमाएं। राजकोषीय घाटे की सीमाएं। राजकोषीय घाटे की सीमाएं। राजकोषीय घाटों के साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहली, राजकोषीय घाटे के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्फीतिकारी दबाव आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। दूसरा, यदि राजकोषीय घाटे का प्रमुख कारण राजस्व घाटा है तो परिणाम यह होगा कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के बड़े भाग का उपयोग अनुत्पादक गैर विकासात्मक कार्यों में हो जाएगा। तीसरा, यदि सरकार राजकोषीय घाटे की आपूर्ति के लिए बड़े मात्रा में वित्तीय संसाधन बटोरना शुरू कर देते हैं तो निजी क्षेत्र में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। निष्कर्ष, उपयुक्त या सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि राजकोषीय घाटे को एक सीमा के अंदर बांटने का प्रयास किया जाए। यदि यह घाटा अपेक्षित सीमा से ऊपर चला जाता है तो इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम
राजस्व घाटे पर ध्यान देना होगा। यदि राजस्व घाटे का समाप्त कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटों की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार हमेशा होगा अ छोटा, ब बड़ा, स अनियत, द एक जैसा। इसका सही उत्तर है ब बड़ा। प्रश्न दूसरा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियां घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा कहलाता है अ प्राथमिक घाटा, ब बचतीय घाटा, स राजस्व घाटा, द मौद्रीकृत घाटा। इसका सही उत्तर है अ प्राथमिक घाटा।